फास्फोरस इसको हम सुपर से देते हैं या डीएपी से देते हैं, पोटाश जिसको हम पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से देते हैं, जिसको हम एमओपी कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये अगर न दिए जाए पौधों को, फसलों को, तो हमारी फसल अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकती। लेकिन आज इन सब की जरूरत क्यों पड़ गई? ये कोई खाद नहीं है, ये कोई पोषक तत्व नहीं है, ये कोई इसके अंदर ना नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटास है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। बहुत कुछ इसलिए है कि आज की जो हमारी वर्तमान की स्थिति है, उसका कारण है कि सबसे ज़्यादा कि हमारी जो फार्मिंग जो है वो धीरे धीरे केमिकल बेस हो गई। डीएपी, एनपीके, यूरिया, फास्फोरस, पोटास इस पर बेस हो गई केमिकल पर। नाइट्रोजन तो पहले भी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन का स्रोत था कंपोस्ट खाद, नाइट्रोजन का कंपोस्ट था हरी खाद। लेकिन आज क्या हो गया, उसका जगह ले लिया यूरिया ने, उसकी जगह ले ली डीएपी ने। ठीक है, अच्छा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे फ़ायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो साइड इफेक्ट आया, वो साइड इफेक्ट आया कि ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति थी, जो ज़मीन की पावर थी, अपनी निजी पावर थी, वो धीरे धीरे माइनस में जा रही है। अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे जा रही है और चली जाएगी। कारण क्या है कि एक बोरी यूरिया का बैग ले जाना बहुत आसान है और 10 डल्ला गोबर खाद ले जाना कठिन है। पहली बात, उपलब्धता नहीं है, क्योंकि पशुपालन खत्म हो गया, पशुपालन है नहीं। जब पशुपालन नहीं तो गोबर खाद कहाँ से आएगी? ये तो खाली छोड़ने का समय नहीं, हरी खाद कोई बोता नहीं। तो जो कार्बनिक मैटर है, जिसको हम कहते हैं जीवांश, कार्बनिक मैटर जो होता है, वो जमीन के अंदर से धीरे धीरे गायब हो गया। साइंस बहुत बड़ी है, उस साइंस को समझने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि जमीन के अंदर कोई पोषक तत्व हम डालते हैं या हम खाते हैं, उसको एक सूक्ष्म जीव, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं या सूक्ष्मजीवी कहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो आंखों से दिखाई देते हैं, वो इन सब चीज़ों का परिवर्तन करते हैं। हमारे पेट के अंदर भी करते हैं और ज़मीन के अंदर भी करते हैं। गोबर की खाद को, अगर गोबर को फर्मेंटेड न किया जाए, सड़ाया ना जाए, तो वो उससे कोई पोषक तत्व नहीं मिल सकता। हम भोजन लेते हैं, रोटी लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, जूस पीते हैं, फल खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, क्या इनसे सीधे हमको पोषक तत्व मिलता है? नहीं मिलता। उसकी प्रक्रिया के पेट में जाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, उसको डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया काम करते हैं, और वो बैक्टीरिया जब उसको डाइजेस्ट कर देते हैं तो उसमें से पोषक तत्वों को बाहर कर देते हैं और बाकी जो अवशेष है उसको टॉयलेट से बाहर कर देते हैं। ये प्रक्रिया जमीन में होती है। इस प्रक्रिया को जमीन पूरा करने का काम बैक्टीरिया करते थे, और उन बैक्टीरिया का जो भोजन होता था वो होता था जीवांश, या जिसको कहते हैं हम फसलों के अवशेष जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो उसका भोजन था। हमारी बॉडी में भोजन क्या है? फाइबर। हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया, उनको अच्छा भोजन, अगर उनको पनपने के लिए चाहिए फाइबर चाहिए, अब हम फाइबर खाते नहीं, मक्का खाना बंद कर दिया, पिसा आटा खाते हैं, मोटे अनाज खाने बंद कर दिए, इसीलिए आ सकते लीवर गड़बड़, पेट गड़बड़, क्योंकि फाइबर जा ही नहीं रहा है, चिकना जा रहा है, मैदा जा रहा है, तेल जा रहा है, फाइबर नहीं है, इसीलिए हमारा लीवर और आते हमारी गड़बड़। ऐसी जमीन का लीवर भी गड़बड़ हो गया। क्यों? उसके अंदर कंपोस्ट नहीं गई, उसके अंदर हरी खाद नहीं गई, उसके अंदर जैविक खाद नहीं गई, उसका लीवर चला गया। क्यों चला गया? जो हम यूरिया देते हैं, उस नाइट्रोजन को भी, यूरिया को भी कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया काम करता है। ऐसा नहीं यूरिया आपने फेंक दी सीधे, वो सीधे पौधे को लग गई, उस यूरिया को भी कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को निकालने का बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया का अभाव है। अब उसका कारण क्या था? जो कंपोस्ट खाद, हरी खाद हम जमीन में देते थे, आपने एक नाम सुना होगा, ह्यूमस। एक शब्द है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब है कि जब हम कोई कार्बनिक मैटर जमीन के अंदर देते हैं, चाहे गोबर खाद दें, हरी खाद दें, कोई कार्बनिक मैटर जब अवशेष देते हैं, वो सड़ते उसकी एक ऐसी स्टेज आ जाती है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसके बाद वो सड़ना गलना बंद हो जाता है। मतलब उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे लकड़ी को जला दीजिए, पहले क्या बनेगा? कोयला। कोयले के बाद क्या बनेगा? राख। अब राख के बाद कुछ बनेगा नहीं, खत्म हो गया ना प्रोसेस। राख, अब राख इसके बाद कुछ ऐसे ही हमारी गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, कचरा जो हम डालते हैं, ये डीकम्पोस्ट होते एक लास्ट में जाती है, उसको कहते हैं ह्यूमस। उसको बनने में वर्षों लगते हैं, ठीक है। और उस ह्यूमस से बनता है ह्यूमिक एसिड, जिसमें आप देखिए सबसे पहले का लिखा हुआ है ह्यूमिक एसिड, ठीक है। ये ह्यूमिक एसिड क्या काम? यही ह्यूमिक एसिड क्या काम? इस ह्यूमस से ही बैक्टीरिया का पोषण पोषण होता था, और ये ह्यूमस जो है जमीन के अंदर जो हम भोजन पदार्थ देते थे, उसको कन्वर्ट करने का काम करता था। अब जमीन के अंदर क्या हुआ? ये ह्यूमस खत्म होता जा रहा है। आप इसका सिंपल उदाहरण ले सकते हैं कि हम लोग इस शहर में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, उन लोगों को विटामिन डी की गोली खानी पड़ती है। क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि उनको सूर्य के दर्शन नहीं होते, इसलिए उनकी हड्डियाँ कमजोर हैं। कैल्शियम नहीं मिलता, कैल्शियम गोली खाते हैं। क्यों? दूध पीते नहीं, तिल के लड्डू खाते नहीं, तिल खाते नहीं, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा?
ऐसे ही जमीन के अंदर जब कंपोस्ट जाना बंद हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमस गायब हो गया। अब ह्यूमस जब गायब हो गया तो क्या किया गवर्नमेंट को, साइंटिस्टों को ह्यूमिक एसिड बाहर से देना पड़ा। ये ह्यूमिक एसिड, अब ये अगर ह्यूमिक एसिड चाहता है तो हमारी ज़मीन के अंदर जो फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है या जो हम देते हैं उसको ये कन्वर्ट करके पौधे को सप्लाई देता है, पौधा हमारा तेज़ी से सर्वाइव करता है, इसलिए इसको डालने की जरूरत पड़ गई। इसमें दूसरा है ह्यूमिक एसिड, बाद है फॉल्विक एसिड, 2 प्रोडक्ट है। उसके बाद एक इसमें है अमीनो एसिड और नाइट्रोबेंजीन और कैल्शियम। ये तमाम पोषक तत्वों को मिलाकर इसमें वो मिलाए गए जिनकी ज़रूरत बाहर से देने की ज़मीन को पड़ गई। इसलिए प्रोडक्ट देना हमारे लिए आज कंपलसरी हो गया और देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। अब ये कब दिया जाता है, किस समय दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये आपको समय समय पर जब हम लोग यहाँ ट्रेनिंग लेंगे या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे तब आपको मिलेगी जानकारी। और है जी नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका इसकी जो अब इसमें देखिए कई चीज़ें मिली हुई हैं। हर कंपनी अपने हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोफार्म करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें मिला देती है। ह्यूमिक एसिड, अगर खाली ह्यूमिक एसिड की बात करें, खाली ह्यूमिक एसिड, आज बहुत सी कंपनियां खाली ह्यूमिक एसिड मिलाती हैं, कुछ खाली कंपनियां अमीनो एसिड लाती हैं, कुछ कंपनियां खाली नाइट्रोबेंजीन मिलाती हैं और कुछ खाली कैल्शियम बेचती हैं। अब कंडीशन क्या है, इसमें सब मिक्स है, ठीक है, इसमें सब मिक्स है। अब ये है कि अगर आप अलग अलग देंगे तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा, इसमें क्या होगा, पैसा कम खर्च होगा। लेकिन क्या है, इसकी कंडीशन डालने की हम कई बार इसको डाल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन की जिसमें ज़रूरत है वो इसमें मौजूद है, ह्यूमिक एसिड जिसमें ज़रूरत है वो मौजूद है। तो ह्यूमिक एसिड अगर हम इसको बेसल में दे दें तो सबसे अच्छा लाभ पहुँचाएगा। अब इत्तेफाकन आप बेसल नहीं दे पाए, मतलब बेसल में शुरुआत बुआई से पहले, और अगर आफ्टर बेसल देते हैं या बुआई के बाद देते हैं तो उसमें भी इसको हम दे सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा डिफर कर जाएगी, उतनी मात्रा में इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ज़मीन के अंदर शुरुआत में हम दे देते हैं उसका वो हमको बल्क में चाहिए होता है और बाद में कम मात्रा में समझा, तो ये इसकी डोजेस पर पड़ जाएगी, डोजेस पर के कम का डोजेस का अंतर करके हम इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और है, ये है आपका भूमि विकास। इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब आप सीधे सीधे समझ लीजिए, हमारी थाली में रोटी दाल चावल के पास विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर चाहिए होता है, ऐसी पौधों को भी ये पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो भी हमारी इस कंपनी ने, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि ये भी अब ज़मीन से अंदर शॉर्ट आउट हो गए, कम हो गए। हमको विटामिन सी की गोली लेनी पड़ रही है, विटामिन बी गोली खानी पड़ रही है, विटामिन बी ए की गोली क्यों खानी पड़ रही है, क्योंकि हमारा भोजन में वो सब पोषक तत्व गायब हो गए। सुबह 2 पराठे खा के चले गए, क्या मिला बता रहे हैं, सुबह 2 पराठे खा के निकल, आज क्या ये तो है भागदौड़ की लाइफ है, खाना खा लिया, 2 पराठे खा लिया आलू के, अब 2 आलू के पराठे में क्या मिला आपको, दिन सोचिए आपको चलिए तो बहुत कुछ चाहिए था शरीर में, लेकिन उसमें मिला था। तो उसमें ऐसे हमारी बॉडी को मल्टीविटामिन चाहिए, ऐसे पौधे को भी मल्टीविटामिन चाहिए, और ये मल्टीविटामिन हमारे जो है समय समय पर हम पौधों को दे देते हैं, थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, तो हमारा पौधा सर्वाइव करता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, और भी मेरे ख्याल से कंपनी के पास में होंगे, और जब कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग का होगा, क्योंकि देखिए विषय बहुत लंबा है, अगर हम सब पर डालेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लीजिएगा और जब समझ पड़े उसको समझने की कोशिश करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।